क्लास 9th मैथ्स गणित मंत्री। क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल्स पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है सेट 2.1। ये क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के। तो देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। ये कुछ पॉलिनॉमियल्स यहाँ पर लिख रखे हैं, इनमें से हमें इनकी डिग्री पूछी है कि इनकी डिग्री कितनी है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर लिखा है वो 2x² माइनस के 5x है प्लस में 3। इसकी डिग्री बतानी है कितनी। तो इसमें हाईएस्ट पावर हम देखें तो हाईएस्ट पावर जो है इसके अंदर 2 है इसकी, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री इज इक्वल टू हो गई 2। सेकंड वाला है वो है y³ माइनस के 5x प्लस में 3। इस पॉलिनॉमियल्स में हम देखें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो इसमें 3 है, इसलिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी 3। थर्ड पार्ट है ये है -9। तो अब इसमें देखें ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, और जिसमें कांस्टेंट नंबर होता है उस पॉलिनॉमियल्स की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, क्योंकि हम इसको -9x की पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए इसकी हाईएस्ट पावर 0 हो गई, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो 0 होती है। चौथा है, फोर्थ पार्ट है वो है 4z -3। अब इसमें देखें जो z की पावर है वो हाईएस्ट पावर 1 है इसके अंदर जो पॉलिनॉमियल है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री है इज इक्वल टू हो जाएगी 1। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 राइट द पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। हमें पॉलिनॉमियल्स लिखने हैं डिग्री 1 2 3 के। तो डिग्री 1 का हम लिखेंगे पॉलिनॉमियल्स, तो डिग्री 1 का, तो उसके ऊपर डिग्री 1 यानी हाईएस्ट पावर उसकी 1 होनी चाहिए ऐसे। अब आप इसके पहले कुछ भी लिख सकते हैं, 10 3 5 7 कुछ भी। तो 7x की पावर 1 ये हमने एक पॉलिनॉमियल्स लिखा डिग्री 1 का। दूसरा सेकंड में हमें लिखना 2 डिग्री का, तो हम उसको लिख सकते हैं x², कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं -5, और इसके पहले भी कुछ नंबर लिख सकते हैं -2 वगैरह, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हाईएस्ट पावर इसके अंदर 2 हो जाएगी, और इसके अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस में 3, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें भी ये 7x की पावर 1 है -2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हाईएस्ट पावर इसके अंदर 1 है, तो ये 1 डिग्री का हो गया और ये 2 डिग्री का हो गया। तीसरा जो पॉलिनॉमियल्स है हम उसको लिख सकते हैं 3 डिग्री का हमें लिखना है, तो x की पावर सबसे बड़ी 3 उसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पर आप संख्या लिखें तो और नहीं लिखें तो कोई बात नहीं है, इसका कांस्टेंट जो है 1 भी कोएफिशिएंट इसका 1 हो सकता है। और प्लस में आप 2x² माइनस में 3x और प्लस में 10 कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर उसकी 3 होनी चाहिए। तो ये पॉलिनॉमियल हो गया 3 डिग्री का, ये 2 का, और ये 1 डिग्री का। आगे देखें व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनॉमियल्स। तो ये जो पॉलिनॉमियल्स हमको दे रखे हैं इनमें हमसे ये जो पॉलिनॉमियल्स हमको दे रखा है इसके अंदर हमसे उसके अंदर कोएफिशिएंट पूछे हैं x² के और x³ के, और जो हमको पॉलिनॉमियल्स दे रखा है वो x की पावर 4 -3x³ प्लस में 6x² -2x प्लस में 7, ये पॉलिनॉमियल्स हमको दे रखा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² का हमें लिखना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² का जो होगा, तो x² के पहले जो भी नंबर लिखा है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। ये +6 है तो हम इसको 6 लिख देंगे। और क्यूब का पूछा है तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ का हम लिखेंगे, तो x³ के पहले जो भी संख्या लिखी है हम उसको लिख देंगे। तो ये है -3, तो ये हो जाएगी -3, इसका कोएफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट वाला है व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनॉमियल्स। ये पॉलिनॉमियल्स दे रखा है हमको 4z³ प्लस में 5z² माइनस में 11। हमसे पूछता है कि z का कोएफिशिएंट बताओ इसके अंदर कितना है, तो z इसमें है ही नहीं, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ z का जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसमें z है ही नहीं। आगे देखो नंबर 5, आंसर नंबर 5 है
व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ये हमको पॉलिनॉमियल दे रखा है 9x³ प्लस में 5x² और माइनस में 8x माइनस 10 ये दे रखा है। इसमें हमसे पूछता है कांस्टेंट, इसमें जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट वो कितना है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है। तो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट टर्म है इसके अंदर -10, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो है -10।